हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुमार स्टेनो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी। हाँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आप लोग अगर तैयारी करते हैं एसएससी का, बिहार एसएससी, उसके बाद रेलवे, उसके बाद बिहार पुलिस, अगर किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। इस वीडियो को आप लोग अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती हैं, जिससे अनेक प्रकार के फसल उगाई जा सकती हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की मिट्टियां, भारत की मिट्टियां जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंडियन सॉइल। ये भारत की मिट्टी ये अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। देखते हैं, पहला मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। ये इतने प्रकार के देखे हैं मिट्टी, लेकिन कौन कहां पर पाई जाती है और किसमें फसल कौन सा उगाया जा सकता है। पहला है लाल जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठवा दलदलीय मिट्टी, सातवां मरुस्थलीय मिट्टी, जबकि आठवां है लवणीय मिट्टी। टोटल 8 प्रकार के मिट्टी यहां पर मौजूद है। अगर इससे आपको एग्जाम में बाहर देखने को प्रश्न नहीं मिलेगा, अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला है मृदा, उसी को हम लोग मिट्टी नहीं कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर सॉइल, मृदा मिट्टी की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। मिट्टी जो होता है, अभी तत्काल अगर डाल देते हैं कहीं पर मिट्टी, तो बहुत सारा दिनों के बाद वो मिट्टी का कलर, उसके बाद उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अनेक प्रकार की पाई जाती है। इसलिए मिट्टी को भी इधर से उधर भी करना बहुत जरूरी है, और यानी फसल एक प्रकार की नहीं उगाई जा सकती है। इसलिए ताकि उसमें फसल चेंज कर कर उगाई जाती है, ताकि उसका उर्वरता शक्ति बना रहे और आपका फसल भी सही तरीका से उगाई जा सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। अगर मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहते हैं हम लोग मृदा विज्ञान, जिसको पेडोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को टोटल 8 वर्गों में विभाजित नहीं किया है, जो आगे ऊपर की ओर हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। टोटल 8 प्रकार की मिट्टी हैं। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले मिट्टी 4 प्रकार के हैं। पूरे भारत में अधिकतर स्थान पर पाए जाने वाली 4 प्रकार के मिट्टी जो है, पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा लैटेराइट मिट्टी। अधिक मात्रा में, ये अधिक राज्य में भी इसको देखने को मिलता है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी
4 सर्वाधिक स्थान पर पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्व की कमी होती है। कौन कौन तत्व? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा ह्यूमस। ठीक है, आगे देखिए ह्यूमस। ह्यूमस यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। ह्यूमस क्या है? यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित नहीं होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग ह्यूमस। मिट्टी नहीं कहते हैं, उसी को भी कहते हैं ह्यूमस कहलाता है। ये कैसे कि जो जीव जंतु वहाँ पर नहीं पाई जाती है, उसके मल मूत्र नहीं होता है, उसके बाद जहाँ पर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं वहाँ का जो सड़ने गलने की प्रक्रिया नहीं वो निर्माण नहीं कर दी जाती है, सड़ने के बाद नहीं फिर मिट्टी नहीं बन जाती है, तो वह उसी को नहीं हम लोग कहते हैं क्या चीज़? तो ह्यूमस। ठीक है, पहला हम लोग चलते हैं। पहला जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। पहला देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसको ये याद रखिएगा क्योंकि पूछ चुका है कि दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसी का नाम है ये। अलग सा ये वाला ना, सिर्फ 8 प्रकार के बताए हैं ना आपको, वही वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, और उसी को हम लोग कहते हैं दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियाँ द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा, जैसे पहाड़, जो पहाड़ी इलाका क्षेत्र जो होता है वहाँ पर बहुत ऊंचा की तरफ नहीं पाई जाती है, और उधर ऊंचा पर से नहीं पानी अगर नहीं आता है आपके गांव या आपके मोहल्ला में, तो उधर से नहीं पानी लेकर नहीं उसको नहीं बहा देती है मिट्टी को, और वहीं नहीं आपका नहीं बन जाती है क्या? जलोढ़ मिट्टी। जल के द्वारा नहीं बह करने आ जाता है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ मिट्टी नहीं कहते हैं, उसी को हम लोग नहीं कौन सा नाम से जानते हैं? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी। ये दोमट का मतलब ये होता है कि एक तो पहले से यहाँ पर मिट्टी था और वहाँ से एक ने फिर वहाँ से बह कर आया मिट्टी और वहीं मिल जाता है, उसी का नाम हो जाता है क्या चीज़? दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। कछारी मिट्टी भी कहते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जो हम लोग के यहाँ पर दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती है, जैसे यहाँ पर अनेक प्रकार की फसल उगाई जा सकती है, अनेक प्रकार की फसल उगाकर हम लोग ने किसी का मतलब कृषि लोग यहाँ पर खुशहाल भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक प्रकार के फसल अगर उगाई जा सकती है तो सालों भर खेती नहीं की जा सकती है। इसके वजह से इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में दोमट मिट्टी अधिकांश नहीं पाई जाती है, जिसके वजह से अनेक प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। अब समझ में आ गया होगा आपको। क्षेत्र कहां कहां पाई जाती है? तो देखिए भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान। क्यों? क्योंकि दक्षिणी मैदान में पहाड़ी नहीं अधिक है, वहीं नहीं बहकर नहीं कहां पर चल जाती है, वहीं जल नहीं बहाकर लेकर चल जाता है उत्तरी मैदान में। इसी के वजह से उत्तरी मैदान में सबसे अधिक पाई जाती है उत्तरी भारत में। और तटीय मैदान, तटीय जो नदी नाला के किनारे जो नहीं बसा हुआ है उसी को नहीं तटीय हम लोग नहीं कहते हैं। जो नहीं पहाड़ से नहीं मिट्टी नहीं बहकर अब निकल जाता है बाहर की ओर, तो उसी को हम लोग नहीं कहते हैं तटीय मैदान। जो तट के किनारे नहीं बसा हुआ नगर शहर नहीं है। प्रचुरता कहाँ पर पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में क्या क्या नहीं उसमें मिलता है? तो चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। अगर यही कह देता है क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी में
कौन कौन मात्रा नहीं पाई जाती उसमें? तो अधिक मात्रा में आपको चूना नहीं मिलेगा, गुड मॉर्निंग, अधिक मात्रा में चूना मिलेगा, उसके बाद फिर पोटेशियम मिलेगा। कमी नहीं क्या चीज का रहता है? तो नाइट्रोजन की कमी रहेगी, उसके बाद फास्फोरस की कमी रहेगी, और ये ह्यूमस इन्हीं की कमी रहेगी। ह्यूमस हम बोले हैं कि जो सड़े गले जीव जंतु से जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जो मिट्टी का रूप निर्धारण कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? ह्यूमस के नाम से जानते हैं हम लोग। तो कौन कौन की कमी हो जाती है? तो देखिए नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, ह्यूमस की कमी हो जाती है, जबकि चूना और पोटेशियम अधिक मात्रा में मिलता है किसमें? तो जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है, कहाँ से आती है? तो पहाड़ी क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से पानी के द्वारा बहकर जो बहकर आती है, उस मिट्टी को कहते हैं क्या चीज? जलोढ़ मिट्टी, जो जल के द्वारा नहीं बहकर आता है, उसी को हम लोग दोमट मिट्टी भी और कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, तथा साथ ही साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जा सकती है। इसमें भी हम बताए हैं आपको कि अनेक प्रकार के इसमें फसल भी उगाई जा सकती है, लेकिन प्रचुर मात्रा में धान उपजाया जा सकता है। अधिक मात्रा में नहीं फसल इससे उगाया जा सकता है। कौन कौन? तो धान की खेती सर्वाधिक मात्रा में इसमें होती है, उसके बाद गेहूं भी होगा, मक्का, तिलहन, आलू इसमें की जा सकती है खेती। ठीक है, उसके बाद देखिए जलोढ़ मिट्टी ये दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, तो अब देखिए कौन कौन? एक का नाम है बांगर। बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो पहले से मिट्टी जो बहकर आ गया यहाँ पर, वो वही पुरानी मिट्टी हो जाता है, तो पुरानी मिट्टी को ही कहते हैं क्या चीज? तो बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला है खादर मिट्टी, जो तत्काल आ गया है मिट्टी, जो पहाड़ी इलाके से निबह कर आया तत्काल में, उस मिट्टी को कहते हैं हम लोग खादर मिट्टी। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। काली मिट्टी दूसरा है, काली मिट्टी। पहला तो जलोढ़ मिट्टी हम लोग पढ़ लिए। जलोढ़ मिट्टी को कौन कौन नाम से जानते हैं? पहला है दोमट मिट्टी और दूसरा कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अब दो प्रकार की निबट गई मिट्टी। एक हो जाती है क्या चीज? जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, जलोढ़ पुरानी मिट्टी हो जाती है, उसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। और जबकि जो नई मिट्टी नहीं हो जाती है, जो उसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग? तो खादर नाम से जानते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या उगाया जा सकता है? धान के लिए प्रचुर मात्रा में ये मिट्टी मौजूद रहता है, जो धान की खेती बहुत अच्छे प्रकार की होती है यहाँ से। दूसरा है हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यहाँ पर क्षेत्र है, जो भारत का मैप आपको सामने देखिए, सामने तो दिखाई दे रहा है ना आपको? यहाँ पर ये भारत की नक्शा है। भारत के मैप में देखिए, यहाँ पर बेसाल्ट जो ये दिखाई दे रहा है राज्य, यहीं पर बेसाल्ट चट्टान नहीं पाई जाती है, जिसके नाम से जानते हैं हम लोग काली मिट्टी। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब बेसाल्ट चट्टान बनती है, और बेसाल्ट चट्टान से ही बनती है काली मिट्टी बनती है। समझ में गए हो? आगे देखिए कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को तीन नाम से जानते हैं। पहला है रेगुर मिट्टी,
दूसरा है कपास की मिट्टी, और जबकि तीसरा है लावा मिट्टी। किससे बनता है? तो ज्वालामुखी आने की वजह से ये विशाल चट्टान का निर्माण होता है, और विशाल चट्टान से बनता है काली मिट्टी। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनियम, अच्छा से देख लीजिए इसको, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। क्या बोला कि इस मिट्टी का काला रंग कौन कारण से नहीं होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से ही इसका रंग क्या हो जाता है? काला। क्यों? क्योंकि ये ज्वालामुखी आने के बाद कोई भी चीज अगर उसको जला देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो काला हो जाता है। उसी की तरह ये कौन सा नहीं है यहाँ पर, ये तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? टिटेनी फेरस, ये मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे ट्रिक याद रखिएगा, ब्लैक मैग्नेट नहीं है, चुंबक, इसी से निर्माण होता है चुंबक। समझ में आ गया होगा? ब्लैक मैग्नेटनी के नाम से जानते हैं हम लोग, इसी से निर्माण होता है क्या चीज? तो चुंबकनी निर्माण होता है। क्षेत्रफल, जो निक्षेत्रनी कौन कौन नहीं है कि कौन सा क्षेत्रफल में नहीं पाई जाती है? तो देखिए ये क्षेत्रफल के अनुसार ये पाई जाती है। सबसे सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर मौजूद रहता है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक की मात्रा नहीं कह दिया जाए कि कौन सा राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती है। ये काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फसल उगाया जा सकता है? तो कपास। और जबकि उधर नहीं पढ़ाए हैं कि जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो धान। और इसमें नहीं क्या? कपास नहीं, ये भी अन्य आ जाता है कि कपास कौन सा राज्य में सबसे अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है? महाराष्ट्र में। ये भी समझ में आ गया होगा। काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि भुरभुरा होता है। ठीक है, पहले से बुझाएगा कि खेत जुता गया है, जिसकी वजह से एकदम भुरभुरा की तरह रहता है। इसीलिए नहीं बोलते हैं इसको क्या चीज? जूते हुए खेत की मिट्टी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता होती है। इसमें अगर जल डालेंगे तुरंत नहीं क्या हो जाता है? सोख लेता है। जैसे हम लोग नहीं बालू ले लेते हैं, बालू में अगर जल डालते हैं तो बालू नहीं क्या कर लेता है? जल को सोख लेता है। उसी की तरह नहीं ये भी है कि अगर पानी अगर उसमें डालते हैं तो आपका नहीं क्या हो जाता है? जल सोख लेता है। कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी अधिक होती है, और जब नहीं इसके ऊपर धूप पड़ती हैं तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने ये पिक्चर है, देखिए ये दरारें नहीं पड़ जाती है, जिसकी वजह से भुरभुरा नहीं हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काली मिट्टी। तीसरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे कौन सा मिट्टी? तो लाल मिट्टी। कौन सा है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जहां पर वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में
लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड लोहा जानते हैं, वो लोहा एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। उसको आयरन कहते हैं, वही लोहा कहलाता है। इसीलिए फेरिक, व्यापारिक नाम क्या है, फेरिक, फेरस, लोहा का फेरस, तो वही फेरिक है ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, ये यौगिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही उसका रंग कैसा दिखाई देता है, तो लाल। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। इसमें कौन कौन तत्व मौजूद रहता है, तो लोहा और सिलिका, सिलिका मीन्स सिलिकॉन, ठीक है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। देखिए इस क्षेत्र में, यहाँ पर मैप में यही है लाल मिट्टी, ये वाला मैदानी क्षेत्र जो है ना, यहीं पर पाई जाती है कौन सा मिट्टी, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर पाई जाती है कहाँ पर, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। लाल मिट्टी की कह दिया जाए कि लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती, बाजरा देखें आप लोग, जो होता है मक्का, मक्का का जो जुड़वा भाई है उसी को हम लोग कहते हैं बाजरा, ठीक है। दोनों उसी वक्त नहीं रोपाता है, ठीक ना, तो उसी का एक प्रजाति है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तो बाजरा। बाजरा इस लाल मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब उगाई जा सकती है, ठीक है। यह जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जल योजित रूप में होती हैं, जब यह पीली दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये भी जल की मात्रा नहीं क्या कर लेती है, सोख लेती है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी देखिए यहाँ पर, अगर जल की मात्रा नहीं को सोख लेगी ना, तो वो कैसा दिखाई देने लगेगी, तो पीला कलर का दिखाई देने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाल मिट्टी। अगला हम लोग नहीं पढ़ेंगे कौन सा मिट्टी, तो ये लैटेराइट मिट्टी, ये चौथा मिट्टी है। चौथा मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, तो लैटेराइट मिट्टी। अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, पहला कौन सा पढ़े हैं, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा नहीं कौन सा नहीं पढ़े हैं, काली मिट्टी। और तीसरा नहीं कौन सा पढ़े हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी नहीं के बाद नहीं कौन सा नहीं पढ़ रहे हैं अब, तो लैटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। जहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और वहां पर ये वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी वहां पर मिट्टी देखने को मिलता है। कौन सा मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। मखरली मिट्टी नहीं किसको कहते हैं हम लोग, तो ये लैटेराइट मिट्टी को कहते हैं हम लोग। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, वो क्या था, फेरिक ऑक्साइड, जिसको लाल मिट्टी के नाम से जानते थे, लेकिन ये यहां पर नहीं कौन सा है, लौह ऑक्साइड है। और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर नहीं होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देने लगता है, ये भी लाल दिखाई देने लगता है। किसके कारण,
तो लौह ऑक्साइड की वजह से। उसमें भी वही मात्रा था, लौह ऑक्साइड माने फेरिक ऑक्साइड, वो भी सेम ही था, जिसके वजह से लाल दिखाई देता था। इसमें भी वही है जो लाल दिखाई देता है, लेकिन इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और लौह ऑक्साइड भी देखने को मिलता है। इस मिट्टी में निक्षालन, लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसी क्षेत्र में आपको दिखाई दिया था लाल मिट्टी, दिखाई दिया था, वही वाला यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कुछ हिस्से में। ये कौन सा मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है। कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, तो देखिए केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और कुछ हिस्से देखने को मिलता है उड़ीसा, मेघालय, असम। लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक विस्तार नहीं कहाँ पर है, तो केरल में सबसे अधिक मात्रा में यह है, सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है कहाँ पर, तो केरल राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है कौन सा मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी, जो उसी का रूप है, अभी नहीं बताया है, थोड़ा सा चेंज है ये लाल मिट्टी से, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में और लौह ऑक्साइड भी पाई जाती है इसमें। लैटेराइट मिट्टी में कौन कौन नहीं खेती नहीं उगाई जा सकती है, तो चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होता है। ये भी कह देता है कि इससे अगर पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, फसल से भी। ये अभी बताए हैं, इधर कॉफ़ी हम लोग पढ़े हैं, कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सा मिट्टी नहीं का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो लैटेराइट मिट्टी कॉफ़ी के लिए नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कॉफ़ी लैटेराइट मिट्टी के लिए है, नहीं, उसके लिए नहीं, क्या है, काली मिट्टी नहीं पढ़े हैं। काली मिट्टी कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में नहीं पाई जाती थी, महाराष्ट्र में, समझ गए। यहाँ पर चाय है, यहाँ पर भी कॉफ़ी है, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक नहीं उपयुक्त नहीं है, लेकिन लैटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। अगर लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाएगा ना, तो किसके लिए नहीं यहाँ पर नहीं किया जाता है, अधिक मात्रा में ये मकान वकान बनता है ना, तो उसके लिए नहीं ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ईंट लैटेराइट मिट्टी से बनता है। ये भी आप लोग को याद हो गया। अगला मिट्टी हम लोग देखते हैं लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे लवणीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। लवणीय मिट्टी को रेह, कलर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। लवणीय मिट्टी ये तीन नाम से जानते हैं। पहला है रेह, दूसरा है कलर और तीसरा है ऊसर, जिसमें आयोडीन की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है। उसी समय एक महात्मा गांधी सत्याग्रह लेकर चले, अंग्रेज के शासन चल रहा था उस समय, जो नमक कानून सत्याग्रह, जो यही गुजरात, जो साबरमती आश्रम से ही निर्माण नहीं किए, कौन सा नमक, तो आयोडीन, जो वही उसके लिए ही चला था। कौन सा, अंग्रेज, जो नमक का रेट जो बढ़ गया था, जिसकी वजह से टैक्स भी लगा था उस समय, इसी के वजह से नमक कानून सत्याग्रह उस समय की नमक भारत के निवासी बना सकते थे, वो इसी के वजह से ये गुजरात से ही स्टार्ट नहीं हुआ था। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। यहीं पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसी में अधिक मात्रा में आपको क्या मिलता है देखने को, तो नमक।
जो नहीं पशु के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी, अगला मिट्टी कौन सा है? पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का निविस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहां इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ से निकल कर आती है, जो निबह कर आती है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। जबकि यहीं उसी पर नहीं पाई जाती है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं? पर्वत के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? तो पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कौन सा राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढलानों, जो पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में कह देता है सेब। जब सेब कहाँ पर नहीं अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है? तो वहीं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और कहाँ पर? ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है सेब, तो कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। नाशपाती, चाय की खेती की जा सकती है। देखिए यहाँ पर है सबसे अधिक मात्रा में। समझ में आ गया कि इसी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी नहीं मौजूद मात्रा में रहता है? देखिए, तो पर्वतीय, ये तो कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर अब देखिए दो टुकड़ों में बट गया है, एक नहीं लद्दाख नहीं हो गया, एक क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। तो यही क्षेत्र नहीं सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी। अगला मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। ये मरुस्थलीय मिट्टी यहां पर है। देखिए ये पिक्चर, जहां पर फसल उगाई नहीं जा सकती, कम मात्रा में उगाई जा सकती है, उसी मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। नमी की कमी का मतलब ये जो पानी की मात्रा कम रहेगा इसमें। इस प्रकार माने इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी जो पंजाब है और दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे अधिक की मात्रा नहीं कह दिया जाए तो राजस्थान में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है। खाद्यान्न का मतलब नहीं, वहाँ पर फसल वसल बहुत कम ही मात्रा में क्या होता है? उगाया जा सकता है। ठीक है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। अगला है लाल मिट्टी की नहीं, दलदली मिट्टी है। दलदलीय मिट्टी जानते हैं? दलदलीय तो जल के द्वारा ही ये होता है दलदल, इसीलिए दलदलीय मिट्टी। ये इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक रहती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। जो दलदलीय क्षेत्र में जल की मात्रा सबसे अधिक रहेगा, वो उसी के वजह से देखिए यहाँ पर नहीं कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ पर वनस्पति नहीं और सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, इसलिए वो सड़ने होने की वजह से, सड़ गल जाने की वजह से वहाँ पर दलदल क्षेत्र नहीं पाई जाती है। दलदल क्षेत्र नहीं को नहीं कहते हैं कौन सा मिट्टी? तो दलदलीय मिट्टी। उसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कौन? क्या सर? देखिए ये पहले हम लोग नहीं पढ़ा चुके हैं, कौन सा मिट्टी? तो ह्यूमस। जो ह्यूमस, तो ये भी एक मिट्टी का प्रकार ही है ना। तो ये इसी के वजह से ह्यूमस नहीं की मात्रा सबसे अधिक रहता है। किस में? तो दलदलीय मिट्टी में। और उधर भी बताए थे कौन सा मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा रहता है उसमें ह्यूमस की? तो ये जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में दलदलीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है।
इसी में हम बताए हैं कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा फसल उगाई जाती है, तो धान की खेती नहीं उगाई जा सकती है सबसे अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से भी अभी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है क्या चीज़ के लिए, ये धान के लिए। ये भी आता है क्वेश्चन कि धान नहीं कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन नहीं करता है, तो पश्चिम बंगाल है। महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर है, ये स्केल है जो 0 से लेकर यहां पर 14, जब यहां पर न्यूट्रल है जो 7 होता है उदासीन, ये होता है एसिड यानी अम्ल की मात्रा, जो 7 से कम होता है ये अम्ल की मात्रा ये रहता है, और जैसे 7 से अधिक होता है तो ये क्या चीज़ का मात्रा हो जाता है, तो क्षार हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः यानी फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 रहेगा तभी नहीं फसल उसमें सर्वाधिक मात्रा में उगाई जा सकती है। अगर 7 से अधिक होता है तो उसमें फसल कम मात्रा में उगता है। ये अम्लीय मात्रा में यहाँ पर दिखाई दिया होगा पिक्चर, यहाँ पर भी है पिक्चर जो क्षारीय मात्रा में है, क्षारीय मिट्टी है, यहाँ पर अम्लीय मिट्टी। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो चूने का उपयोग इसमें नहीं होता है जो क्षार बनाने के लिए, जबकि यहाँ पर क्षारीय मिट्टी यदि अम्लीय बनाने के लिए ना, और जबकि क्षारीय मिट्टी के लिए तो मिट्टी में क्षारीयता को कम नहीं करने के लिए क्या चीज़ को मिलाया जाता है, तो जिप्सम। अगर जिप्सम का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका नहीं क्या हो जाएगा, क्षारीय। और जबकि यहाँ पर चूने की मात्रा नहीं अगर क्या करेंगे इसमें से ये उपयोग में करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे इसमें चूना का, तो ये क्या हो जाता है, तो अम्लीय मिट्टी का निर्माण होता है। यहीं पर इससे नहीं क्वेश्चन अगला वीडियो में आने वाला है। अगर वीडियो यह आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।